जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए, जो कि हम विशाख मास का कथा अध्याय 2 सुनाने जा रहे हैं, आप सबको इतना सारा हमारे चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको भगवान की आज ऐसे भगत की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति और भी बढ़ जाएगी। भगवान की भक्ति की कहानी तो आप सभी ने बहुत सुनी होंगी। ये भी जानते होंगे कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भगवान में अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास रखते हैं और भगवान को मानते हैं। दूसरे वे लोग जो भगवान में ना तो आस्था रखते हैं और ना ही इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं कि भगवान हैं। यानी कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक आस्तिक जो कि भगवान को मानते हैं, और दूसरे जिनको हम नास्तिक कहते हैं, जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब भगवान के प्रति जिसके मन में भक्ति होती है, भगवान तो अपने ऐसे भक्तों की हमेशा सुनते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कभी कभी भगवान कुछ देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते ज़रूर हैं। और देर से सुनने के कारण भी यही होता है कि सभी को अपने अपने जो भी कर्म है, चाहे वह हमने इस जन्म में किए हैं या पिछले किसी जन्म में किए हों, उनका परिणाम भी हमें भुगतना होता है। अगर पूर्व जन्म में हमने बहुत सारे पाप किए होंगे और इस जन्म में हम केवल भगवान में ही रमे हुए हैं, तो भगवान की ही भक्ति कर रहे हैं, तो इस जन्म में हमने कोई पाप ना भी किया हो, तब भी हमें इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के पापों का जो फल है भोगना ही पड़ेगा, उनका प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। भगवान भी जब तक हमारे पाप पुण्य का हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाता, तब तक अपनी कृपा नहीं करते। ऐसे ही एक कहानी आती है एक बूढ़े बाबा की। एक बूढ़े बाबा जो अपने पूरे जीवन में सिर्फ राम नाम जपते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे। और अब वे बाबा अब बूढ़े हो चुके थे और अपने पूरे जीवन में भगवान की भक्ति करते रहे, लेकिन बूढ़े होने पर ये इतने कमज़ोर हो चुके थे कि वे अपनी बिना किसी की सहायता के अपनी जगह से हिलडुल भी नहीं सकते थे, उठ भी नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपने मुंह से राम नाम को कभी अलग नहीं होने दिया। कष्ट चाहे कितना भी था, उनको बुढ़ापा उन्हें बहुत सता रहा था, लेकिन उनके मन में राम नाम और हृदय में भक्ति बराबर जगी हुई थी। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े वह बूढ़े बाबा बस राम नाम जपते रहते। राम नाम लेने के कारण उन्हें अपनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने की शक्ति भी मिल रही थी, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि अगर हम भगवान का, अपने इष्ट देव का नाम जपते रहते हैं तो हमें दुख इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे पाते। लेकिन वे बूढ़े बाबा बहुत कमज़ोर हो गए थे। बुढ़ापे के कारण वे इतने शक्तिहीन हो गए थे कि अपने नित्य कर्म को भी अकेले उठकर नहीं कर सकते थे। उनके परिवार में उनके 2 बेटे भी थे। वे उनके नित्य कर्म करने में उनकी सहायता किया करते थे। जब बीमारी और बुढ़ापे के कारण बूढ़े बाबा बिस्तर से लग गए, तब शुरुआत में तो बेटों ने कुछ दिन बाबा की सहायता किया, लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि जब उनके पिता उन्हें आवाज़ लगाकर बुलाते तभी वे आते। फिर धीरे धीरे ये होने लगा कि कई आवाज़ें लगाने के बाद वे आते, उनकी सहायता करते, लेकिन हर बार नहीं आते। इस प्रकार जैसे तैसे समय बीतता गया। अब तो वे 4-5 बार आवाज़ लगाने के बाद बड़ी मुश्किल से आते, और यहाँ तक कि कभी कभी रात के समय बूढ़े बाबा को उनकी सहायता की आवश्यकता होती तो वे बुलाने पर भी नहीं आते। अब हालात ऐसे हो चले थे कि अक्सर बूढ़े बाबा अपना बिस्तर भी गंदा कर दिया करते थे। ये उनकी मजबूरी थी। दोस्तों, ये बुढ़ापा है ही ऐसा कि अगर आप पर आ जाए, आपका शक्तिहीन हो जाए, तो पता नहीं किस प्रकार से हम अपने बुढ़ापे में से निकलते हैं। ऐसा ही बूढ़े बाबा के साथ हो रहा था। बूढ़े बाबा असहाय हो चुके थे अपने बेटों पर। वे बहुत ही ज़्यादा उनके भरोसे थे, लेकिन जब बेटे भी नहीं आने लगे, तब भगवान के भरोसे बिस्तर पर पड़े हुए थे। आवाज़ लगाते लगाते बूढ़े बाबा का गला भी सूख जाया करता, और जब तक उनके बेटों से उन्हें सहायता ना मिलती, वे गंदे बिस्तर पर वैसे ही पड़े रहते। बुढ़ापा, कमजोरी बढ़ती जा रही थी, नज़रें भी कमज़ोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी बूढ़े बाबा ने अगर किसी का साथ नहीं छोड़ा था, तो वह था राम नाम का जप। मन में हर समय, होठों पर हर समय सिर्फ राम नाम बसा रहता। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को सोच करना था। अक्सर बिस्तर गंदा हुआ देखकर उनके बेटे भी अब उनको डांटने फटकारने लगे थे। अब जब बूढ़े बाबा को सोच जाना था, तो उन्होंने हिम्मत करके अपने बेटे को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते ही
अगले ही पल किसी ने उनका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ लिया और उन्हें बड़े आराम से नित्य कर्म करवाकर उनका बिस्तर साफ करके उन पर लेटा दिया। बूढ़े बाबा की नज़रें तो कमज़ोर थीं, उन्हें ये भी नहीं दिखाई देता था कि सामने जो उनकी मदद कर रहा है वह उनका अपना बेटा है या कोई और। कानों ने भी साथ छोड़ दिया था, सुनाई भी बहुत कम देता था। उस दिन पर बूढ़े बाबा को मिला। ऐसा सुकून शांति कभी अब आज तक उन्होंने अनुभव नहीं की थी। अब तो हर दिन का ये काम हो गया, जब भी बूढ़े बाबा आवाज़ लगाते अगले ही पल उनकी सहायता करने के लिए कोई ना कोई आ जाता और उनके सारे काम कराकर वहाँ से चुपचाप चला जाता। बूढ़े बाबा की नज़रें कान बुरी हो जाने के कारण उन्हें ना ठीक से दिखाई देता था ना सुनाई देता था, लेकिन इतना तो वे समझ चुके थे कि एक बार आवाज़ लगाने पर ही आने वाला उनका कोई बेटा तो नहीं हो सकता और ना ही ये कोमल सा स्पर्श उनके बेटों का था। वे सोचते, आखिरकार ये कौन है, किस लिए मेरी सेवा कर रहा है, कौन मेरा नित्य कर्म करवा के जाता है। अगले दिन फिर जब बूढ़े बाबा ने अपने नित्य कर्म के लिए बेटों से सहायता मांगी तो उन्होंने फिर उस मुलायम हाथों वाले स्पर्श को महसूस किया। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े बाबा ने आखिरकार उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, बताओ तुम कौन हो, आज मेरे से सच सच बताओ तुम कौन हो, क्यों मेरी सहायता करते हो, क्योंकि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। क्योंकि वे मुझे अब डांटने फटकारने लगे थे और मेरे नज़दीक आवाज़ें लगाने पर भी नहीं आते थे। बूढ़े बाबा के बार बार सवाल करने पर अचानक उनके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई। प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में बूढ़े बाबा को दर्शन दिए। कहाँ तो कमज़ोर आंखों से बूढ़े बाबा को कुछ भी देखना मुश्किल था, वहीं वह भगवान के दिव्य स्वरूप को बहुत ही स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो रहे थे। जिन भगवान का नाम वह पूरे जीवन भर लेते रहे वही आज उनके सामने खड़े हुए थे। ये देखकर बूढ़े बाबा उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान के स्पर्श से उनके शरीर में शक्ति आ गई थी, ताकत आ गई थी। चरणों में गिरकर उन्होंने अपने प्रभु, अपने इष्ट देव श्री राम के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु मैं तो धन्य हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, आपने मुझे दर्शन दिए हैं। मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे इस असहाय कमज़ोर देह में आपको मेरी नित्य कर्म कराकर मेरी सफाई करनी पड़ रही है। आपने कई बार मेरा गंदा बिस्तर भी साफ किया। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान ने बूढ़े बाबा का हाथ थाम कर बोले, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करने पड़े तो मुझे ये काम करने में बड़ी खुशी मिलती है। बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु आप ये सब करने के बजाय मुझे मुक्त क्यों नहीं कर देते। ना आपको रोज़ रोज़ मेरे नित्य कर्म से करवाने के लिए आना पड़ेगा और ना ही मैं इस तरह लाचार बेबस बिस्तर पर पड़ा रहूँगा। बूढ़े बाबा ने कहा, प्रभु क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है। तब भगवान बोले, ये सब तुम्हारे प्रारब्ध के कारण है, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। तुमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण इस जन्म में इतनी जल्दी उनसे मुक्त हो पाना संभव नहीं है। अगर तुम्हारे पूर्व जन्म में पुण्य अधिक होते तो मेरे दर्शन मात्र से आज तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी भी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर होगा ये कि अगले जन्म में तुम्हें फिर जो प्रारब्ध बाकी रह गया है उसे भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्त करवाने के लिए इस समय तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ महीने इसी प्रकार तकलीफ़ें झेलने के बाद आखिरकार उन बूढ़े बाबा को मुक्ति मिली। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अब सुनिए आज का अध्याय। नारद जी कहते हैं, एक समय विधेय राजा जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो सभी वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणों तक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार करने के बाद जब वे आसन पर विराजमान हुए तब विदेह राज के प्रश्न के अनुसार विशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए वे कहने लगे। श्रुतदेव ने कहा, हे राजन, जो लोग विशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं
उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देता हूँ। बहुत समय पहले वंग देश में के हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा हुए। वे कुछ केतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रपाणियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक घने वन में जा घुसे। वहाँ तरह तरह के मृग, वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम में आ गए। उस समय आश्रम में उत्तम व्रत का पालन करने वाले शतरची नामक ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे, जिन्हें बाहर होने वाले कार्यों का कुछ भी एहसास नहीं था। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने उन महात्माओं को मारने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा, मैं महाराज होकर इनके आश्रम में पधारा हूँ और इनमें से किसी ने भी मेरा आदर सत्कार नहीं किया। इस प्रकार राजा ने अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को ऐसा करने से मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले राजन, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में लीन है। बाहर क्या हो रहा है इस बारे में ये कुछ नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विवल होकर शिष्यों से कहा, अरे द्विज कुमारों, मैं रास्ते में थका मादा यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य कहने लगे, महाराज, हम लोग तो भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के अतिथि के लिए आज्ञा की ही नहीं दी है। हम तो सर्वथा अपने गुरु के अधीन हैं। गुरु की आज्ञा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारा आतिथ्य हम कैसे कह सकते हैं। शिष्यों का जीव उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वही आज मुझे सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये तो सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी हैं। इन आतताइयों को मार डालने के लिए मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर क्रोधित होकर वे धनुष्य से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग गए। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ भी सामग्री थी उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहाँ इच्छानुसार भोजन किया। इसके बाद दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में वापस लौट आए। राजा कुचकेतु ने जब अपने पुत्र का ये अन्यायपूर्ण, राजा ने उसे राज्य के योग्य जानकर उसे देश निकाला। अब देश से निकाले जाने पर हेमकांत एकांत जगह में जाकर, यानी कि जंगलों में जाकर रहने लगा। तब बड़ी मुश्किल से वह अपना जीवन यापन करता। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा किया करती थी। वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक नहीं रह पाता था। एक दिन वहाँ पर देवयोग से एक मुनि वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उसी वन में आ गए। वे धूप से अत्यंत पीड़ित थे, इसलिए उन्हें मूर्छा आ गई। जब हेमकांत देवयोग से उधर से निकला तो उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखा तो उसको दया आई। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप को रोक दिया और स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए हुए खड़ा हो गया और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डालने लगा। इस उपचार से मुनि को होश आ गया। उन्होंने छत्री को दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई। वे धीरे धीरे चलते हुए किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई, जो उसने उस आश्रम में शिष्यों को मारकर अर्जित की थी। उसी समय जमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए उसमें संग्रहणी रोग पैदा कर दिया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर जमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह मौन हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हो आया। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा कि तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको
और हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप होकर मेरा परम भगत हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से हेमकांत के पिता को ये समझाना कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्र दान करके एक मुनि की रक्षा की है, इसलिए वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूर और उदारता आदि गुणों से युक्त और तुम्हारे समान ही गुणवान हो गया है। इसलिए हे राजन, अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त कर दो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके फिर यहाँ वापस लौट आओ। भगवान विष्णु का ये आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास जाकर जमदूतों को रोका, अपने कल्याणमयी हाथों से उसके सब अंगों पर स्पर्श किया। भगवत भगत के स्पर्श से हेमकांत के सारे रोग क्षण भर में दूर हो गए। इसके बाद विश्वक्सेन उसके साथ राजापुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त होकर भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहाँ तरह तरह के स्त्रोत से इनकी स्तुति और वैभव से उनका पूजन किया। इसके बाद महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो भी संदेश दिया था वह सब यथानुसार कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और खुद विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को भगवान की भक्ति के लिए प्रस्थान किया। इसके बाद महामना विश्वक्सेन ने हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप वापस चले गए। तभी से राजा हेमकांत विशाख मास में बताए गए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सभी प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सभी प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ सभी भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु का लोक प्राप्त कर लिया। विशाख सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है, पाप रूपी ईंधन को अग्नि की तरह जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। तो दोस्तों, आप सबको जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अब हम श्रवण करेंगे विशाख मास में सुनी जाने वाली बांदरी की कहानी। एक राजा था। वह विशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। जब राजा गंगा जी में स्नान करने जाता तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के बजाय हलचल युक्त जल दिखाई देता था। राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही कोई उनके नहाने से पहले ही गंगा जी में स्नान कर लेता है। तब राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिया। गंगा के तट पर एक वृक्ष था, जिस वृक्ष पर एक बंदरिया रहा करती थी। प्रतिदिन राजा की स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार पूरा विशाख मास व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने उसे देख लिया और बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए। उन्होंने कहा कि ये बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। अब राजा को बंदरिया से विवाह करना पड़ा। विशाख स्नान के पुण्य के प्रभाव से एक बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा कि जब भी तुम्हें दर्द हो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। बंदरिया ने इस बात को मान लिया। राजा की अन्य रानियां भी थी जिनके कोई संतान नहीं थी। बंदरी को गर्भ है ये समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बंदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु उपाय सोचने लगी। घंटी लगी देखकर उन्होंने बंदरिया से इसका कारण पूछा। तब बंदरिया भोली थी, उसने सारा वृत्तांत बता दिया। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख ले कि राजा आते भी हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा उसी समय दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो ये देखने के लिए रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी कि आप आते हैं या नहीं। तब रानियों ने
राजा से कहा कि ये तो पशु है, ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। अब कुछ दिनों बाद जब बंदरी के शिशु जन्म का समय आया, उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं? तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांध लो और सो जाओ। बंदरी के विशाख मास के पुण्य के प्रभाव से उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। शिशु के जन्म ले होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि किसी नदी में बहाकर आओ। उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को कहला दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना, संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो बंदरी के कैसे संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर नदी में ना बहाकर कुम्हार के एक बर्तन में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार और कुम्हारिन जब उस बर्तन पकाने वाले खंडर में आए तो वहाँ उन्होंने एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार और कुम्हारिन इंसान थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने इस शिशु को भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को ज्ञात हुआ कि वह राजा और बंदरिया का पुत्र है, जिसे रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी और घोड़े लेकर पनघट पर गया। दासियों को देखकर कहने लगा, आओ री मेरे मिट्टी के हाथी और घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो वे हंसने लगी, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? तब बालक ने कहा, क्या कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? उस बालक की ये बात रानियों को दासियों के जरिए पता चली। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि उसकी माँ का जो विशाख मास का स्नान का पुण्य था वो गर्भ में बच्चे को भी प्राप्त हुआ था। अब ये समाचार दासी ने रानी को बताया कि उस लड़के को कुछ नहीं हुआ है। तब रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश से निकलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत्र मास में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे में बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई तो बगीचे में खेलने और झूलने लगी। कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी, तब उन्होंने बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। तब उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण वे मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के चारों ओर फेर लगाने से वह गर्भवती हो गई और बाद में जब उनके माता पिता को ये ज्ञात हुआ तब वे सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हीं कन्याओं को अपने पास रखना होगा। कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की। 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया। कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उनके 108 पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा लिया। राजा के जहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सभी भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने के लिए रथ पालकी लेकर गया और उसे लाकर सभा में बिठाया। सबसे ऊंचे आसन पर उसने अपनी बंदरिया माँ को बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि ये बंदरिया ही मुझे जन्म देने वाली मेरी माता है। एक एक बहू रानी बंदरिया के पास आती, उसके चरण स्पर्श करती और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने ये सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बंदरी का पुत्र है, इसलिए रानी रूठ कर राजा को कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, अतः हम लौट कर जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश से निकाल दिया और अपनी सभी पुत्र वधू और पोतों को लेकर महल में आए। राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार और कुम्हारिन को भी राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वे नहीं माने।
तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन देकर विदा किया। विशाख स्नान का इतना महत्व है दोस्तों, तो हम सबको भी विशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। बंदरिया ने विशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं सभी प्राप्त हुए। ईश्वर ने जैसे बंदरिया को इस विशाख मास का स्नान का पुण्य दिया, इसी प्रकार हमें भी विशाख स्नान करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे भी हमें इसी प्रकार सुख समृद्धि और पुण्य दें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। चलते हैं दोस्तों, राधे राधे।